संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। दोस्तों, डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त मुकेश। दोस्तों, हनुमान जी के चमत्कार से जुड़े एक सच्चा अनुभव आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस ईमेल को भेजा है हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो मध्य प्रदेश के शहडोल में रहते हैं। तो आइए श्री राम जी का नाम लेते हुए हम इस सच्चे अनुभव को शुरू करते हैं। भैया जी नमस्ते, जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के शहडोल से हूँ। भैया, आपकी पिछली वीडियो के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भैया, ये बात सन 2019 की है। मेरे घर में पापा, मम्मी और एक छोटा भाई है। मैं अपने पापा के साथ एक रिश्तेदार के घर विवाह में गया था। शादी विवाह का कार्यक्रम अच्छे से तो निपट गया, पर जब हम घर लौट रहे थे तो मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। मेरे कमर के निचले हिस्से में कुछ दर्द रहने लगा। इस दौरान मैंने कई हड्डियों के डॉक्टर को भी दिखाया, एक्सरे कराई, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल थी। मैंने योग के कुछ आसन भी किए, लेकिन दर्द हल्का फुल्का बना ही रहता था। अब इस बात को 1 माह बीत चुके थे। एक सुबह जब मैं उठा तो मुझे अचानक से मेरे पेट में कुछ समस्या महसूस हुई, जैसे मेरे पेट में अजीब सी मरोड़न उठ रही थी और मोशन नहीं आ रहे थे। मम्मी पापा के कहे अनुसार मैंने खूब नींबू पानी पिया और फिर मोशन की प्रतीक्षा करने लगा। पर उस दिन पता नहीं क्या हो गया था। मुझे सब नॉर्मल लग रहा था, पर सब नॉर्मल नहीं था। घर वालों ने कहा मेडिकल स्टोर से दवा ले आ। मैं मेडिकल स्टोर से दवा ले आया। रात में फिर भोजन कर लिया, मेडिकल स्टोर की दवा भी खा ली। भैया, जब मैं अगली सुबह उठा तो आश्चर्य, मुझे फिर से मोशन नहीं आया। फिर मैंने नींबू पानी पीकर वोमिटिंग करने का प्रयास किया और तब बिना पचा हुआ भोजन बाहर आ गया। मेरे साथ अब 3 समस्याएं थीं: कमर दर्द, भोजन का ना पचना और मोशन का ना आना। अब पेट में बहुत तेज़ मरोड़े भी उठने लगी। हमारे घर के पास में ही एक डॉक्टर रहते हैं। मैंने उनको दिखाया। तब उन्होंने पूछा, कल तुमने क्या खाया था? मैंने बताया मैंने सामान्य भोजन किया था। और फिर उन्होंने पूछा, तुम नशा करते हो? मैंने ना में उत्तर दिया। तब डॉक्टर साहब ने कहा, सामान्य भोजन से ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर ऐसा तो नशा करने वालों के साथ होता है। डॉक्टर साहब ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा। हॉस्पिटल में एडमिट होते ही 6 दिन के बाद मेरा पेट का दर्द तो ख़त्म हो गया, लेकिन भोजन का ना पचना और मोशन का ना आना, ये समस्या वैसी की वैसे ही बनी रही। अब कुछ दिन बाद ही फिर से मेरे पेट में मरोड़ें उठने लगी। डॉक्टर के पास हम फिर से गए। तब डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही। एक बार तो मुझे डॉक्टर साहब पर बहुत गुस्सा आया कि ऑपरेशन की बात क्यों कर रहे हैं। जब शाम को घर लौटे तो पास में एक पंडित जी रहते हैं। हमारे घर वालों ने सोचा थोड़ा उनको भी दिखा दिया जाए। जब हम लोग उनके घर गए तो उन्होंने कुछ नज़र लगने की नेगेटिव एनर्जी की बात कही। हमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले कभी कुछ ऐसी चीज़ें महसूस नहीं की थी। उन्होंने कहा, मैं हनुमान जी का मंत्र दे रहा हूँ, 1 माला रोज करना और 5 बार हनुमान चालीसा आज से शुरू कर दो। भैया, मैं सच कहता हूँ, जब मैं घर आया स्नान करके सीधे मैं हनुमान जी के पास बैठ गया और 5 बार हनुमान चालीसा की। पंडित जी का दिया हुआ वह मंत्र भी जप कर लिया। जब मैं सोने लगा तो हनुमान जी को याद करते करते सो गया। मैंने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो आप ही बचाइए। भैया, ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4:10 पर मुझे एक अजीब सा स्वप्न दिखाई दिया। तभी स्वप्न में मैंने देखा कि हनुमान जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है। कोई डरावनी स्त्री मेरे पास आई, मुझे डराने लगी और मुझे धकेलकर मुझसे दूर भाग गई। लाल सिंदूर से रंगी हुई मूर्ति बहुत ही अद्भुत और आकर्षक लग रही थी। हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के पास एक दीपक जल रहा था और पास में धूप बत्ती। भैया, तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद वो डरावनी स्त्री हनुमान जी की मूर्ति को देखकर भाग गई। मेरी नींद खुल गई। लगभग समय 4:10 हो रहा था। मुझे स्पष्ट आभास हो गया वो डरावनी स्त्री ज़रूर नेगेटिव एनर्जी थी, जिसके कारण मेरे कमर में दर्द, पेट में मरोड़े उठना और मोशन ना आने की समस्या हो गई थी। और मुझे एहसास हुआ कि हनुमान जी मेरी रक्षा करने के लिए आ गए हैं। आश्चर्य भैया,
उसी सुबह मैं पूर्णतः ठीक हो गया। अब मुझे किसी प्रकार के डॉक्टर की और दवा की ज़रूरत नहीं थी। भैया, मैं आज भी उन तकलीफ़ों को याद करता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। भैया, मुझे तो आज भी आश्चर्य होता है, जिस समस्या को डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, उसे हनुमान जी ने मात्र 5 बार के हनुमान चालीसा के पाठ से ही ठीक कर दिया। भैया, अब मैं हर सुबह स्नान करके 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, फिर अपने आगे की पढ़ाई या कोई काम करता हूँ। तो देखा दोस्तों, हमारे हनुमान जी कितने अद्भुत हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करके अवश्य देखें, हनुमान जी की भक्ति करके अवश्य देखें। आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, हमें विश्वास है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, हमारे कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।